तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नविका अकेडमी में। आज अपन सीईटी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि सभी के दिमाग में अभी जैसे कि आपको पता है कि भाई सीईटी की डेट लगभग-लगभग अनाउंस हो चुकी है। लगभग-लगभग इसलिए क्योंकि अभी तक फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, है ना? बाकी तो सब काम तय समय पर ही होगा। पहली बात तो ये कि कौन-सा डर सता रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं सीईटी में बैठने वाले हैं, कौन-सा डर उनको सता रहा है? और डर इसलिए क्योंकि पहली बार अधीनस्थ बोर्ड ने कहा कि हम सीईटी में नेगेटिव मार्किंग शुरू करने जा रहे हैं, चाहे बात 12th वाली सीईटी की हो या ग्रेजुएशन वाली स्नातक स्तर की हो, दोनों ही आपके पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो-जो आपके महत्वपूर्ण डिटेल्स है जैसे 40% का जो मामला है कि 40% न्यूनतम मार्किंग आपको आवश्यक है लाना। इस तरह की संपूर्ण रणनीति, किस तरह सिलेबस को तैयार करना है, कैसे आगे बढ़ना है, दोनों परीक्षाओं को किस तरह क्रैक करना है, अपन इस पर आज बात करने वाले हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं अपना सेशन। सीईटी एग्ज़ाम 2026 यदि मैं बात करूँ कि अधीनस्थ बोर्ड ने अभी हाल ही में कुछ डेट अनाउंस की है कि 23 से 25 अक्टूबर को 12th लेवल की सीईटी की परीक्षा का आयोजन होगा, ठीक है? उसके बाद में बोला कि स्नातक परीक्षा है सीईटी लेवल की, वो 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। पहली बात तो ये कि परीक्षाओं का आयोजन कब होगा? उसके बाद में जैसा कि आपको पता है कि अभी 25 जून से ऐसा कहा जा रहा है कि 25 जून से मतलब 2-4 दिन बाद में आपके अभी 25 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएँगे। सीईटी को लेकर 25 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएँगे। तो एक तो ये आपके जो मेन समस्या क्या आने वाली है परीक्षा में, क्यों आपके मन में इतना डर सता रहा है कि इस बार सीईटी ने थोड़ा-सा हौवा बना रखा है आपके दिमाग में, तो उसको ध्यान से समझना, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा स्मार्टली आपको चलना है, ठीक है? पहली बात तो ये कि न्यूनतम 40% नंबर आपको लाने होंगे। जैसे कि आपके 150 प्रश्न के एक पेपर में आएँगे, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की बात हो या फिर आपके 12th लेवल की बात हो। 150 प्रश्न दोनों आपके प्रश्न पत्रों में आएँगे, 300 नंबर का आपका पेपर होगा। उसमें से आपको 40% नंबर लाने पड़ेंगे। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में डर इसलिए बैठा हुआ है कि जैसे आरपीएससी की जो एग्ज़ाम्स है, उसमें 40% न्यूनतम मार्किंग की कर रखी है ऑलरेडी। आरपीएससी ने ऐसा कह रखा है कि जैसा आपने देखा सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया था, तो उसमें लोगों के 40% मार्किंग नहीं आ पा रही थी। तो 40% नंबर लोग नहीं ला पा रहे हैं, इसका मतलब सीटें खाली जा रही थी। क्या ऐसा ही कुछ सीईटी में होने वाला है? क्या सीईटी में अधीनस्थ बोर्ड उस तरह का पेपर बनाएगा कि आपके 40% नंबर नहीं आएँगे? और नेगेटिव मार्किंग जो पहली बार शुरू की है 1/3 33% मतलब एक क्वेश्चन का 33% की नेगेटिव मार्किंग इस बार शुरू की है परीक्षा में। 2 ये आपको याद रखना है कि 40% न्यूनतम मार्क सबके लिए, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कोई भी हो कैटेगरी आपकी, ठीक है? ओबीसी हो या एससी हो, एसटी हो, सबके लिए आपके 40% न्यूनतम मार्किंग इस बार की गई है, ठीक है? दूसरी बात क्या है कि नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है परीक्षा में। तो इस बार क्या आपके पहली बात तो ये डिस्कस करते हैं कि एक बार तो कि जैसा कि आपको पता है कि लोग बोल रहे हैं कि आरएस से बड़ा सिलेबस है, आरएस के जितना सिलेबस है तो क्या होने वाला है? देखो, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? जो भी अपन बातें और अब आगे डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे उसके बारे में। एक बार सिलेबस के बारे में देख लीजिए, एग्ज़ाम आपको पता है कि अक्टूबर-दिसंबर में एग्ज़ाम है, फॉर्म जस्ट अभी शुरू होने वाले हैं, 25 जून से फॉर्म शुरू हो जाएँगे, ठीक है? फॉर्म की बात हो गई, फिर एग्ज़ाम कब है? अक्टूबर-दिसंबर में परीक्षा हो जाएगा आपका। के बीच में एक और सुनने में आ रही है कि सिलेबस चेंज होगा। सिलेबस में क्या चेंज होगा? क्या सिलेबस पूरा बदल जाएगा? क्या सब्जेक्ट हटेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, जो आपका पूरा सिलेबस है पुराना वाला आप उसको पढ़ सकते हैं, बशर्ते उसमें 4 टॉपिक ऐड होंगे। और 4 टॉपिक कौन से ऐड होंगे? एक है सीपीआर, सारे टॉपिक है इसमें बोल-बचन वाली बातें ज़्यादा हैं। ये बिल्कुल आपका आधा घंटे का सिलेबस ऐड होगा बस। आधा घंटे में आप सब कुछ पढ़ लोगे, इतना सा सिलेबस ऐड होगा। तो जो आपके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है कि सिलेबस बदलेगा, क्या बदलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। जो बदलने वाली चीज़ है देख लीजिए, एक छोटा-सा पॉइंट है आपके सीपीआर। सीपीआर होता है कि आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया जो होती है, कि जैसे किसी व्यक्ति का एकदम से जो बीपी हाई हो चुकी है, बीपी लो हो चुकी है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ बढ़ रही है, घट रही है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वहाँ पहला ट्रीटमेंट क्या होगा? हॉस्पिटल ले जाने से पहले आप क्या उसको उपचार दोगे, उस मरीज को, उस पेशेंट को क्या उपचार दोगे, तो वो इसमें सीपीआर में आ जाएगा। इससे संबंधित क्या-क्या की जानकारियाँ है, वो 1 पेज में, 2 पेज में अपन पढ़ लेंगे उसको। बाद में है सोशल मीडिया रिएक्शन। सोशल मीडिया रिएक्शन ये थोड़ा-सा ध्यान देने वाली बात है कि सोशल मीडिया से पहली बात तो उसके नुकसान क्या है, आप सबको पता है। आप भी फ़ोन चलाते हो, सबको पता है कि सोशल मीडिया के क्या नुकसान होते हैं, क्या सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं और जो सोशल मीडिया है उसके प्रति क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, एज़ ए पेरेंट्स क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए सोशल मीडिया में, बच्चों के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। तो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ सोशल मीडिया के प्रति है, ये जानकारियाँ हैं, ठीक है? 2 बातें तो ये हो गई।
उसके बाद में तीसरी बात है आपके प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार क्या होता है? भई जैसे आपके चोट लगी है, कहीं आपके घाव लग गया है, चोट लग चुकी है आपके, तो वहाँ आप उसके जो भी मरहम पट्टी वगैरह करनी है, तो वो आपके फर्स्ट उपचार में या प्राथमिक उपचार में शामिल होता है, ठीक है? ये एक तरह का ये आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपके पैर में आप देखते हो ना क्रिकेट के मैदान में आपने डाई लगाई गेंद को रोकने के लिए, आपके चोट लगी, पैर में मोच आ गई। उस समय आप क्या करोगे? गरम पट्टी बाँधोगे, क्या दवा लगाओगे? बस उस तरह की चीज़ें प्राथमिक उपचार में आती है, ठीक है? आपसे नाक से ब्लड आता है गर्मी के दिनों में कुछ लोगों के, तो वहाँ आप क्या ट्रीटमेंट करोगे? पानी से ठंडी पट्टी को सर पे रखना है। इस तरह की चीज़ें आपके प्राथमिक उपचार में शामिल होगी। ड्रग अब्यूज़ ये थोड़ा-सा ध्यान रखने वाला पॉइंट, इसमें थोड़ा-सा आपको याद रखना है ड्रग अब्यूज़ में नशीले पदार्थ। अब आपको पता रखना है कि नशीले पदार्थ कौन से होते हैं? नशीले पदार्थ कौन से होते हैं? ये आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। भई दवाइयाँ आती हैं, नशीली दवाइयाँ कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं जो अब लोग सेवन के रूप में यूज़ करते हैं? इनके क्या नुकसान होते हैं? क्या रोकथाम के लिए हम यूज़ करेंगे? तो ये के सिलेबस में ऐड होने वाला है, ठीक है? तो ये कोई डरने वाली बातें नहीं है। मैंने बता दिया कि 150 प्रश्न आएँगे, चाहे 12th लेवल सीईटी की बात हो या ग्रेजुएशन लेवल सीईटी की बात हो, 300 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है? सिलेबस की बात करते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक है, रीजनिंग, मैथ है, करंट अफेयर्स है, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। ये आपके सब्जेक्ट हैं, 8-9 सब्जेक्ट है। तो इसमें थोड़ा-सा चेंज ये है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में से इंडिया हिस्ट्री 12th वाली सीईटी में नहीं है, ये 12th वाली सीईटी में नहीं है, ठीक है? 12th वाली सीईटी में ये इंडिया हिस्ट्री नहीं है, बाकी राजस्थान हिस्ट्री 12th वाली सीईटी में है। ये सारे सब्जेक्ट जो मैंने लिखे हैं, जैसे अगर ये 10 सब्जेक्ट हो गए, 11वां मैं मैथ लिख देता हूँ, तो ये 11 सब्जेक्ट है आपके ग्रेजुएशन वाली सीईटी में। स्नातक वाली सीईटी में ये 11 सब्जेक्ट है, ठीक है? जिसमें आपके पॉलिटी, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ लगभग-लगभग सारे बेसिक सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में हैं। बात करता हूँ 12th वाली सीईटी की, 12th वाली सीईटी में इंडिया हिस्ट्री नहीं है। 12th वाली सीईटी में इंडिया हिस्ट्री नहीं है। 12th वाली सीईटी में इंडियन पॉलिटी में केवल आपके संविधान है। यदि ग्रेजुएशन वाली सीईटी की बात करूँ, ग्रेजुएशन वाली सीईटी में आपके संविधान तो है जो है, उसके साथ में जो भी केंद्रीय आयोग है, जैसे लोक सेवा आयोग हो गया, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग हो जाएगा, ठीक है? और लोक से आपके जो भी सेंट्रल आपके जो एजेंसियाँ हैं, वो आपके सिलेबस में लिखी हुई है। प्रधानमंत्री आ जाएगा, राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा। लेकिन 12th वाली सीईटी है, उसमें सिर्फ संविधान है, उसके अलावा सिर्फ राजस्थान पॉलिटी है। मतलब कि यहाँ सिलेबस कम हो जाएगा 12th वाली में और 12th वाली सीईटी में के कुल मिला के जीके वाला पोर्शन 12th वाली सीईटी में कम हो जाएगा। 12th वाली सीईटी में बात करूँ तो साइंस ज़्यादा है आपके, ठीक है? साइंस आपके सिलेबस में ज़्यादा ऐड है, बाकी और जीके का पोर्शन आपके बहुत कम हो जाएगा। बाकी अभी ऑफिशियल आपकी सिलेबस डलना सिलेबस भी आना बाकी है। जब सिलेबस डल जाएगा तो मैं आपके साथ में और चीज़ें शेयर करूँगा, किस तरह आपको उनको तैयारी करनी है, कौन-कौन से सब्जेक्ट अपन को पहले तैयार करने हैं, ठीक है? तो अभी के लिए ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है जैसे कि कौन-सा डर सता रहा अभ्यर्थियों को। आपको 2 बातें खास तौर पर इसमें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि डरना नहीं है क्योंकि आरपीएससी के 40% में आरपीएससी जो 40% का डाटा लेकर चलती है और आरएसएसबी का जो 40% का डाटा रहने वाला है, इसमें बहुत अंतर आने वाला है। बहुत ज़्यादा अंतर इसमें आने वाला है। आरपीएससी का पेपर का लेवल आपको पता है, किस तरह का पेपर का लेवल होता है? अधीनस्थ बोर्ड का पेपर का लेवल आपको पता है, ठीक है? इतना ही टफ पेपर बनाए अधीनस्थ बोर्ड, 40% लोग आप नंबर आराम से लेकर आ जाओगे, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो, क्योंकि आपके जीके वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। यदि आप राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी ये आपके बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, आप इनको पढ़ते ही पढ़ते हो। राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान इकोनॉमी है। 4 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद में आप हिंदी, उसके बाद में आप रीजनिंग, उसके बाद आप साइंस। यदि इन 5 सब 6 सब्जेक्ट को भी आप पढ़ लेते हो और इंडिया पॉलिटी को इतना आपसे इतना टफ नहीं पूछा जाता। सीधा-सीधा पूछा जाता है पॉलिटी में यदि आप क्वेश्चन उठा के देखोगे। इंडियन हिस्ट्री है, वहाँ कोई आपसे ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता। इंडियन ज्योग्राफी है, वहाँ कोई ज़्यादा आपसे खास चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो कुल मिला के 40% नंबर आप लेकर आ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है, डरना नहीं है, पर समय देना है। सीईटी को समय देना है। जिस तरह आप तैयारी करते हो बाकी भर्ती परीक्षाओं की, उस तरह लगभग आपको 2 महीने कंटिन्यू देने हैं। अब आप कहोगे यार 2 महीने में तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अरे ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार ही तैयारी कर रहे हो। यदि पहली बार आप 12th पास करके आए हो, पहली बार ही परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो आप आज से ही पूरा समय आप सीईटी को दे दीजिए। क्योंकि इसका एक डर और दिमाग में रखना है कि 3 साल, इसकी वैलिडिटी 3 साल है। इसका मतलब ये कि सरकार ने पहले बोला कि हम हर साल परीक्षा लेंगे, लेकिन हर साल तो परीक्षा नहीं ली सरकार ने। इसका मतलब ये कि
तो एग्ज़ाम हो जाएगा 26 में, उसके बाद में परीक्षा कब होगी कोई पता नहीं है। सरकार बोलती रहती है, हमें क्यों भरोसा करना, क्योंकि सीईटी तो 3 साल हो गए परीक्षा हुए। अभी क्या होगा कोई पता नहीं है। तो हमें ये याद रखना है कि 3 साल तक हम सारी परीक्षाओं से बाहर हो जाएँगे यदि हमने सीईटी को क्वालीफाई नहीं किया, बस यही डर है। डर क्या है कि यदि हमने सीईटी क्वालीफाई नहीं किया तो 3 साल तक हम किसी भी परीक्षा में जो सीईटी के ज़रिए होने वाली है अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती परीक्षाएँ, जैसे बीडीओ है, पुलिस है, पटवार है, उन सारी परीक्षाओं में हम बाहर हो जाएँगे। पहली बात तो ये सबसे बड़ा डर है। तो ये डर कब दूर होगा? जब आप 40% नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, बहुत कम नेगेटिव मार्किंग करनी है। राजस्थान जीके का पोर्शन रट लेना है। बिल्कुल रट लीजिए राजस्थान जीके, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी के बिल्कुल सिंपल से प्रश्न आते हैं आप लोगों के, रटना है। हिंदी के प्रश्न आएँगे, बड़े सिंपल प्रश्न आते हैं हिंदी के। तो ये सारी चीज़ें आपको 100% एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाएगी। ख़ासकर मैं यदि सब्जेक्ट का नाम लिखूँ, तो जो आपको टारगेट करने हैं, मैं कह दूँगा कि हिस्ट्री आपका एक तरह का स्कोरिंग ज़ोन हो सकता है। ज्योग्राफी आप कर सकते हो आराम से। पॉलिटी जो है आप आराम से इसमें अच्छे नंबर ला सकते हो। और उसके बाद में है हिंदी, ठीक है? उसके बाद में 5वाँ है रीज़निंग, ठीक है? जिससे मैथ नहीं आती है वो रीज़निंग पर जोर दीजिए। ये 5 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि ये ही आपके 40% क्रॉस करवा देंगे। ये 5 सब्जेक्ट क्योंकि आपको पता है कि भई जो भी भर्ती परीक्षा है उसमें राजस्थान का पोर्शन ज़्यादा आता है प्रश्नों का, ठीक है? तो ये 5 सब्जेक्ट ही आपको क्वालीफाई करवा देंगे 40% में। बचा कंप्यूटर रह गया, मैथ रह गई, इंग्लिश रह गई, साइंस टेक हो गई। उनको ना पढ़ते हो, इनमें बहुत अच्छा स्कोर करते हो तब भी आप 40% क्रॉस कर जाओगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, घबराने वाली बात नहीं है। कोई इतना बड़ा सिलेबस है लेकिन ज़्यादा डीप में आपसे नहीं पूछा जाता। लोग डरा रहे हैं आप लोगों को कोर्स बेचने के लिए कि आरएस के जितना सिलेबस है। भई सिलेबस लिखा हुआ है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आरएस में आपसे तो इस तरह पूछ लेंगे, कोई भरोसा नहीं है कि कालीबंगा कहाँ है? ये आपसे तो पूछ सकते हैं कालीबंगा कहाँ है? आप लोग बोल दो हनुमानगढ़ में। आरएस में थोड़ी पूछेंगे कालीबंगा कहाँ है? नहीं पूछेंगे। आरएस में तो स्टेटमेंट वाले प्रश्न आएँगे, काले, गोरे, मृद भांडों के पूछे जाएँगे। तो स्टैंडर्ड में तो देखो ना आप, लोग आपको डराने के लिए कि आरएस का जितना बड़ा सिलेबस है, आप कैसे तैयारी करोगे? हमारा कोर्स ले लीजिए, हमने इतना अच्छे से करवाया। नहीं देना ध्यान उन चीज़ों पे। ध्यान देना है कि हमारी चीज़ें डीप में नहीं जाएगी, बड़ा सिलेबस है लेकिन हमारा पेपर उसी हिसाब से आएगा कि हम क्वालीफाई कर लेंगे। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। कोर सब्जेक्ट जो है उनको पढ़ के जाना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? बाकी नया सिलेबस डलेगा तब अपन बातें करेंगे इनके इसके बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राजस्थान पॉलिटी अपन शुरू कर रहे हैं भई, ठीक है? पहली क्लास अपन पॉलिटी की डालेंगे, उसके बाद में नया सिलेबस डल जाएगा, उसके हिसाब से क्लासेस शुरू करेंगे। बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में आपको सीटी करवाई जाएगी, ठीक है? तो नवीका अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जुड़े रहिए, टेलीग्राम भी जॉइन कर लेना। अभी तो बंद हुआ है टेलीग्राम, चालू हो जाएगा जल्दी, ठीक है? तो टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए सभी लोग और अपने दोस्तों तक सेशन को ज़रूर शेयर करना भाई, ठीक है? धन्यवाद।